प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के मध्य एक समृद्ध और वैभवशाली नगर था जिसका नाम था सुवर्णपुर। इस नगर पर राजा देवदानी का न्यायपूर्ण शासन था। महाराज के राजभवन में दो रानियां मां थीं, महारानी गीता और कनिष्ठ रानी सीता। दोनों रानियों के मन में पशुओं के प्रति गहरा अनुराग था, किंतु उनकी मित्रता अलग अलग पशुओं से थी। महारानी गीता का प्रेम एक श्वेत वर्णीय गाय और उसके बछड़े के प्रति था, मानो वे उसकी सखियां हों। वहीं कनिष्ठ रानी सीता का स्नेह एक बलिष्ठ भैंस पर न्यौछावर था। एक दिवस वह भैंस ईर्ष्या के वशीभूत होकर रानी सीता से बोली, हे रानी, महारानी गीता मुझसे द्वेष रखती हैं क्योंकि उन्हें गाय और उसके प्रिय बछड़े का साथ प्राप्त है। भैंस की यह व्यथा सुनकर रानी सीता के मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने उस दिन एक घोर पाप कर डाला। उन्होंने गौ माता के निष्पाप बछड़े को क्रूरतापूर्वक काट डाला और उसके मृत शरीर को किसी को आभास न हो इसलिए गेहूं के विशाल ढेर के भीतर गाड़ दिया। जब अपराह्न काल में महाराज देवदानी भोजन के लिए राजसी आसन पर विराजे तो क्षण भर में एक अभूतपूर्व और भयावह घटना घटित हुई। आकाश से जल के स्थान पर रक्त और मांस की वर्षा होने लगी। राजमहल के भित्ति स्थल और प्रांगण रुधिर और अस्थियों से पट गए। महाराज की थाली में सजा समस्त शुद्ध व्यंजन देखते ही देखते अशुद्ध मलमूत्र में परिवर्तित हो गया। यह अलौकिक दृश्य देख राजा भयभीत हो उठे और उनके मन में यह तीव्र अनुभूति हुई कि उनके राज्य में किसी घोरतम पाप का सृजन हुआ है, जिसका दंड अब समस्त प्रजा को भोगना पड़ेगा। संकट के निवारण हेतु जब राजा ने करुण हृदय से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की तो उसी क्षण एक गंभीर और स्पष्ट आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये समस्त संकट तुम्हारी कनिष्ठ रानी सीता के दुष्कर्म का फल है। उसने ईर्ष्यावश गौ बछड़े का वध कर उसे गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। यदि तुम इस घोर पाप से मुक्ति और अपने राज्य को इस प्रकोप से बचाना चाहते हो तो कल आने वाली गोवत्स द्वादशी के पावन पर्व पर तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। आकाशवाणी ने आगे आदेश दिया, आज से ही भैंस को राजभवन से निष्कासित करो। कल गोवत्स द्वादशी के दिन श्रद्धापूर्वक गाय और उसके बछड़े का पूजन करो। इस दिन व्रत रखो और मात्र एक समय ही भोजन ग्रहण करना। इस व्रत में गेहूंओं का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। किसी भी प्रकार के फल को चाकू से काटना और गौ माता के दुग्ध का सेवन भी वर्जित है। ऐसा करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे और गौ माता का बछड़ा भी पुनः